हाय गाइस, स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर 7। और चैप्टर 7 अपना कौन सा चल रहा था? पी ब्लॉक। ठीक है, इस चैप्टर में अगर अपन बात करें तो क्या होगा, यहाँ अपन बात करें तो हमने इससे पहले कौन सा ग्रुप पढ़ लिया? 15 ग्रुप कंप्लीट हो गया अपना, क्योंकि अपने सिलेबस में 12th क्लास में क्या क्या है, एक तो 15th में नाइट्रोजन वाला पूरा ग्रुप है, वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, फिर इसके बाद 16th की बात करें तो 16th में कौन सा है? 15th में नाइट्रोजन वाला है, 16th में ऑक्सीजन वाला ग्रुप है पूरा, ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं 17 ग्रुप की बात करेंगे। तो जैसे हमने क्या कहा था, इसको उठा देते हैं यहाँ से। 17 ग्रुप की बात करोगे तो इसका एक और नाम क्या है? 17 ग्रुप का कौन कौन से तत्व आते हैं ये लिखे हुए हैं यहाँ पर, FCl, Br, I, AT। फ्लोरीन, इसका नाम फ्लोरीन हम जानते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। AT का नाम मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, AT का नाम होता है एस्टेटिन। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं किसकी? अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आवर्त सारणी की, तो इस आवर्त सारणी में देखो हम क्या जानते हैं, यही तो है पी ब्लॉक। और इस पी ब्लॉक में यहाँ पर सिर्फ कौन आता है? हीलियम। कौन से आवर्त में? पहले में। इसके बाद अगर ये वाला वर्ग 18 है तो ये कौन सा होगा? 17। ऐसे ही होगा ना। और इस 17 में यहाँ तो कोई तत्व नहीं आना, यहाँ से स्टार्ट होगा F से, और यहाँ पे क्या आएगा? Cl। इसका मतलब जो F की स्टार्टिंग है वो कौन से आवर्त से होगी? 2 से, फिर 3, ये हो जाएगा 4, और ये क्या हो गया? 5, और 80 यहाँ पर आएगा n=6 में। इसके बाद यहाँ पे अपन बात करते हैं 17 ग्रुप का एक और नाम क्या है? इसका नाम होता है, ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, 17 वर्ग के तत्वों को हैलोजन तत्व क्यों कहते हैं? ठीक है, एक तो हम ये डिस्कस करेंगे हैलोजन तत्व क्यों कहते हैं। इससे पहले अपन क्या देखते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं, जिससे फिर ये आवर्त सारणी यहाँ से हटा देंगे। अगर मैं बात करूँ 17वें वर्ग की तो क्या होगा यहाँ पर? सबसे पहले बात करूँ पहला वर्ग, ये पहला वर्ग है। इस पहले वर्ग के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। कौन सा ब्लॉक है ये? S। तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? S में जाएगा। ये पहला होता है, और ये कौन सा होता है? सेकंड वर्ग। इलेक्ट्रॉन कौन से वर्ग में जाएगा? पहले में, S में जाएगा। ये लिख दिया मैंने S। कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 1, क्योंकि 1 ही तो है। यहाँ बात करो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? S में जाते हैं, तो यहाँ लिखा S, और कितने इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं? 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, लिथियम, ऐसे ही होता है ना, अलग अलग तत्वों के लिए N की वैल्यू क्या है? अलग अलग है, तो यहाँ पे लिखा NS1, और ये क्या हो गया? NS2। ठीक है, अब इसकी बात करूँ, ये हमने पढ़ लिया है, वैसे मैंने पहले भी बता रखा है। ये कौन सा वर्ग है? 18 वर्ग का मतलब होता है कि बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं? 8। अगर 17वां वर्ग है तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 7। 16वां वर्ग है तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं? 6। यही होगा ना। 18वें वर्ग में बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इसकी बात कर रहे हैं, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? S में जाएंगे, फिर P में, फिर D में, और फिर कहाँ जाएंगे? F में। ऐसे ही होता है ना। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? S में। अब ये बताओ S में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? S में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ये गए 2 इलेक्ट्रॉन। हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 8। तो P में कितने जाएंगे? S में गए 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जाते हैं P में, और P में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? S2P6। N लगा देंगे यहाँ पर। हीलियम, नियॉन, आर्गन, अलग अलग के लिए N का मान क्या है? अलग अलग, NS2 NP6। ऐसे ही 17 का तुम लिख के देखो, खुद वीडियो पॉज करो और खुद लिख के देखो कि 17वें वर्ग के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा। हमें 17वें वर्ग की बात करनी है ना, तो 17वें वर्ग की बात करते, बाकी सबको हटा देते हैं यहाँ से। अब देखो 17वें वर्ग में, इसका मतलब ये हो गया कि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं? 7। तो बताओ 7 इलेक्ट्रॉन में से पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है S में। ये 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बाह्यतम कोश में। 17वें वर्ग की बात कर रहे हैं, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। पहले कहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन? S में जाएंगे। कितने जाएंगे? S में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। S में 2 ही जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? P में जाएंगे। इसके बाद जाएंगे P में इलेक्ट्रॉन। अब कितने जाएंगे? देखो 7 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में, 7 में से कितने चले गए? 2, तो बचे कितने? 5। वो 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने वाले हैं? P में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद N, अलग अलग के लिए N का मान क्या होगा? अलग अलग। ये हो गया इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है यहाँ से। हमने आज स्टार्ट किया है ना 17वां वर्ग। अब 17वें वर्ग में से देखो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो अभी तक हमने पढ़ा है। फर्स्ट, 17वें वर्ग के तत्वों को हैलोजन तत्व कहा जाता है, क्यों कहते हैं, तो अभी इसको अपन डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा? 17वें वर्ग के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये क्या हो गया? NS2 NP5। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी हमने क्या किया? NS2 NP5 लिखा है।
सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब लिखेंगे प्रत्येक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे लिखेंगे देखो, इस थोड़ी सी टेबल को हटा देते हैं यहाँ से। देखो ये साइड में छोटी सी बना दी है। अब देखो यहाँ बात करते हैं फ्लोरीन, है ना। इस फ्लोरीन की बात करो, हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ देखो इसके लिए n का मान कितना है, 2 है। f किस में आ रहा है, f दूसरे में आ रहा है ना यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे पहले से ही क्या लिख रखा है, 2। n की वैल्यू क्या रखोगे, 2 रखोगे, क्या हो जाएगा 2s2 और ये हो जाएगा 2p5। ऐसे ही क्लोरीन, क्लोरीन के लिए कितना है 3। क्लोरीन किस में आ रहा है, क्लोरीन तीसरे आवर्त में आ रहा है यहाँ पर, तो इसके लिए क्या करना है 3 रख दो, बस इतना सा करना है। n के मान देखते जाओ, रखते जाओ। फिर यहाँ पे कितना है 4, ब्रोमीन के लिए क्या हो जाएगा 4s2 और ये हो जाएगा 4p5। इसके लिए बात करो 5 के लिए 5s2 5p5, सेम 6 के लिए 6s2 6p5। हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन अभी हमने क्या किया है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन कौन से फिल किए हैं, बाह्यतम कोश। अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन के पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, तो तुम क्या करोगे 17वां वर्ग, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 7। इसके बाह्यतम कोश में ये भी कौन से वर्ग में आ रहा है 17 में, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 7। इसके भी बाह्यतम कोश में 7, इसके भी बाह्यतम कोश में 7। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फ्लोरीन बनाऊंगी तो पहला कोश 2 है ना, ये 2 कोश बना दिए। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। क्लोरीन बनाओ, क्लोरीन कौन से नंबर पर आ रहा है, तीसरे में, यानी 3 कोश हैं, तो इसके बाह्यतम कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन 7। लेकिन ये बताओ क्या सबके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 7 होंगे क्या, सबके पास टोटल तो 7 नहीं होने ना, ये तो सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है। क्या करोगे, इनके पास और भी इलेक्ट्रॉन है, अब वो कैसे भरेंगे, देखो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, कैसे करोगे। ये किस में आ रहा है, n बराबर 2 में, n बराबर 2 में। तो बताओ दूसरा आवर्त कब स्टार्ट होगा, ये दूसरा कब स्टार्ट होगा, जब पहला ख़त्म होगा। ऐसे ही तो होगा, पहला ख़त्म हुआ, यहाँ से यहाँ गए, फिर इसके बाद कौन सा आएगा दूसरा, फिर दूसरा ख़त्म होगा, कौन सा आएगा तीसरा। तो इसका मतलब फ्लोरीन के लिए हम, फ्लोरीन कौन से आवर्त में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है। दूसरा आवर्त कब स्टार्ट होगा, जब पहला ख़त्म होगा। पहला किस पे ख़त्म हो रहा है, हीलियम पे, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, हीलियम। फिर देखो यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन कहाँ पर है, ये रहा, कौन से आवर्त में, तीसरे में। क्लोरीन आ रहा है किस में, तीसरे में। तीसरा कब शुरू होगा, जब दूसरा ख़त्म होगा, और दूसरा किस पे आ रहा है, नियॉन पे, तो यहाँ क्या लगा देंगे, नियॉन। ऐसे ही ब्रोमीन के लिए क्या लगा देंगे, आर्गन, एक एक पहले वाली, ठीक है। तो ब्रोमीन के लिए डायरेक्ट लगा देते हैं यहाँ पे आर्गन। ऐसे ही इसके लिए क्या आ जाएगी, क्रिप्टॉन। एक बात याद रखो बस, कैसे याद रखोगे, 5वां आवर्त तब शुरू होगा जब चौथा ख़त्म होगा, और चौथा किस पे ख़त्म हो रहा है, क्रिप्टॉन। चौथा आवर्त कब शुरू होगा, जब तीसरा ख़त्म होगा, तीसरे पे कौन सी आ रही है, आर्गन, क्रिप्टॉन, और ये क्या हो गया यहाँ पे, जीनोन, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे और कुछ रह गया क्या, जैसे ही 4th आवर्त आया, ये 4th है ना, 4th नंबर वाला आवर्त है, n = 4। तो बताओ 4th में आते ही क्या हो गया, यहाँ पे कोई डी ब्लॉक है क्या, नहीं है। फर्स्ट वाले में यहाँ पे कोई डी है, नहीं है। यहाँ पे कोई डी है क्या, नहीं है। लेकिन जैसे ही क्या आ गया, n = 4 आता है, तो हमें पता है कि कौन सा ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक स्टार्ट हो गया, और कौन सा डी आता है, 4 में आता है कौन सा डी, 3D। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये 4 है, और 4 के आते ही यानी यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, और ब्रोमीन में जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो हमें पता है कि कहाँ जाएंगे, डी में भी जाएंगे। कौन से डी में जाएंगे, 3D10, डी एक कम चलता है। ये 4 है तो ये कौन सा आएगा, 3D। ये 5 है तो ये कौन सा हो जाएगा, 4D10, और ये 6 है तो क्या आ जाएगा, 5D10, ठीक है। अब कुछ और रह गया क्या, बस एक बात और तुम्हें याद क्या रखना है, 2 बातें याद रखना। कौन सी, एक, चौथे आवर्त के आते ही डी ब्लॉक स्टार्ट होता है। ऐसे ही क्या याद रखोगे कि छठे के आते ही n = क्या है, 6 है ना, तो 6th आवर्त के आते ही एफ ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। इसको मैं लिख देती हूँ साइड में। जैसे ही n = 4 आएगा तो हम डी से स्टार्टिंग हो जाएगी, और जैसे ही n = 6 आएगा तो क्या होगी, एफ। कौन सा डी आएगा, इसकी बात करें तो 3D, और इसकी बात करें तो यहाँ पे 4F। इसका मतलब 6 वाले में, 80 वाले में एक और आना है, क्या आना है, 4F आना है। तो उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ 6s2, और ये क्या आ जाएगा, 4F14, ठीक है। अब एक बात तुम नोटिस करो कि हमने यहाँ पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा। विदाउट इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक
कि बिना पता होते भी, यानी ना पता होते भी हमने क्या लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो अब हम इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। देखो इसके पास 2 होते हैं, ये 10, ये तो हमें पता होनी चाहिए, नहीं तो याद रख लेना भाई। आर्गन का होता है 18, क्रिप्टॉन के पास 36, और ये आता है यहाँ पे जीनॉन 54। ठीक है, 54। अब काउंट कर लो, 5 to 7 to 9 ऐसे 70। इसको तुम काउंट कर लेना, ये आ जाएंगे। इसका 35 आएगा, इसका 53 आएगा, इसका 83 आएगा। एक बार काउंट कर लेना इसको। ठीक है, 64 और 2 66 71। एट्टी 85 आएगा ये, है ना, 85 है ये, उसको 85 लेना। हो गया, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज 17वें वर्ग के तत्वों को हैलोजन तत्व क्यों कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या आएगा, देखो पहले अपन समझते हैं कि हैलोजन तत्व का मतलब क्या होता है। ये जो हैलोजन है वो ग्रीक भाषा का शब्द है हैलोजन, और जो 2 शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, अब ये 2 शब्द कौन कौन से हैं, देखो एक तो है हेलो और दूसरा क्या है, जन। ऐसे ही तो है, जन जो है वो कहाँ से आया है, जन का पूरा शब्द क्या है, देखो मैं ऐसे लिखती हूँ, ये लिखा मैंने यहाँ पे हैलोजन, और ये हैलोजन 2 वर्ड से मिलके बना है। एक तो कौन सा है यहाँ पर हेलो, और दूसरा कौन सा है, जेनिस। ठीक है, जन कहाँ से आया, जेनिस से आया। हेलो का मतलब क्या होता है, लवण, और जेनिस का मतलब क्या होता है, बनाने वाला, उत्पन्न करने वाला, निर्माण करने वाला। क्या लिखे, निर्माण करने वाला। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा वर्ग जो किसका निर्माण करे, लवण निर्माण करे, क्या कहलाएगा, हैलोजन। ऐसा वर्ग जो लवण निर्माण करे वो क्या कहलाएगा, हैलोजन। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 17वें वर्ग के तत्वों को हैलोजन तत्व क्यों कहते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर की बात करते हैं। इस वर्ग के तत्व, कौन से वर्ग के, 17वें वर्ग के। 17वें वर्ग के तत्व लवण निर्माण में क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, इसलिए यह लवण निर्माण में उपयोगी है, इसलिए 17वें वर्ग के तत्व को क्या कहते हैं, हैलोजन तत्व कहते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें एग्जाम्पल की, क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा KCl, NaCl, ये सारे क्या हैं, लवण है ना, NaCl, KCl। तुम्हें कैसे पता लगा ये लवण है, हम जानते हैं किससे बना है, NaOH प्लस HCl, ये अम्ल, और ये क्या हो गया, क्षार, H2 गया यहाँ से, क्या बन जाएगा, NaCl। अम्ल क्षार से क्या बनता है, लवण। तो ये सारे ही क्या है, लवण है। तो जो लवण में कौन आ रहा है, Cl, इधर भी कौन आ रहा है, Cl, इधर भी कौन आ रहा है, Cl। ऐसे ही अगर अपन बात करें NaBr, तो क्या आ गया यहाँ पे Br, तो ये भी क्या है, लवण है। इसका मतलब लवण निर्माण में काम आने वाले क्या हो गए, हैलोजन। ठीक है, अब इस ग्रुप में से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें P ब्लॉक में अयस्क खनिज की बात करोगे तो ये दोनों अयस्क याद कर लेना। अयस्क खनिज क्या होते हैं, जैसे मैं तुमसे कहूँ कि मुझे सोडियम चाहिए, तो सोडियम हमें ऐसे तो मिलने वाला नहीं है पृथ्वी पर, भूपर्पटी पर, अर्थ की सरफेस पर, वो किस फॉर्म में मिलेगा, NaCl के फॉर्म में मिलेगा। ऐसे ही क्या होगा, अगर मुझे Cl चाहिए तो Cl जो होता है वो प्रकृति में किस किस रूप में मिलता है, तो मुख्य ऐसे तो बहुत सारे हैं यौगिक, MgCl2, KCl। तो जहाँ पर हमें क्या मिलता है, ईजिली मिल जाता है, वो कौन है, एक तो कार्नेलाइट और दूसरा क्या लिखा, क्रायोलाइट, यानी कि जो एग्जाम के पर्पज़ से क्या है, इंपॉर्टेंट है। कार्नेलाइट का फॉर्मूला KCl Mgcl2.6H2O, और ये कौन सा हो गया, क्रायोलाइट। इनमें से क्रायोलाइट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, क्रायोलाइट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इनमें से बात करते हैं, क्वेश्चन कैसे आने वाला है। 17 वर्ग के तत्वों में रेडियो एक्टिव तत्व का नाम बताइए। तो जो सबसे नीचे वाला कौन है, 80, वो कौन सा तत्व होता है, रेडियो एक्टिव। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा तत्व हो गया, रेडियो एक्टिव तत्व हो गया। नेक्स्ट जनरल बात करते हैं, वर्ग में कहाँ जाएंगे, ऊपर से नीचे। हमें पता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो गया, इसके पास 2 कोश है, इसके पास 3 है, इसके पास कितने हैं, 4, ऐसे ये 5 और ये कितना हो जाएगा, 6। तो हमें पता है कि वर्ग में कहाँ जा रहे हैं, ऊपर, वर्ग में कहाँ जाएंगे, ऊपर से नीचे। तो कोशों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है।
कोशों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। कोशों की संख्या बढ़ेगी तो इसका आकार भी क्या होगा, बढ़ेगा, परमाणु आकार। इनमें इन सब में से आयोडीन तो रेडियो एक्टिव है, इसकी बात हटा देते हैं अपन। इन चारों की तुलना करें तो क्या हो जाएगा, आयोडीन का आकार सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, इसके बाद अगर अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, आकार बढ़ गया, आयनन ऊर्जा, क्वेश्चन आना नहीं है, वैसे हमें पता है कि जिसका आकार बड़ा होगा वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दे देगा। तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या हो गया, कम ऊर्जा में देगा, यानी इसकी आयनन ऊर्जा क्या होगी, कम। कोई क्वेश्चन नहीं आना यहाँ से, इसलिए मैं इसको डिस्कस भी नहीं कर रही। अगर तुम्हें समझना हो तो सिर्फ एक बार याद रख लो, वर्ग में गए ऊपर से नीचे, इसका आकार क्या हो गया, बढ़ गया। जिसका आकार बढ़ेगा वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन कौन देगा, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। जल्दी से इलेक्ट्रॉन देने का मतलब कम ऊर्जा में, थोड़ा सा इसको गर्म किया और इसने क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन, यानी इसकी आयनन ऊर्जा क्या होगी, कम। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जिसका आकार बढ़ेगा, परमाणु आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा क्या होगी, कम। अब जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, वो क्वेश्चन आएगा या तो विद्युत ऋणता से आता है या फिर कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। उसको डिस्कस करते हैं अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, अगर अपन बात करें कि इस पूरी आवर्त सारणी में ऐसा कौन है जिसकी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता सबसे ज़्यादा है। विद्युत ऋणता का मतलब होता है बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर जाना, आकर्षित कर जाना, खींच लेना अपनी तरफ। तो ये पावर सबसे ज़्यादा किसके पास है। जब मैंने पी ब्लॉक स्टार्ट किया था तो मैं एक बात बताई थी कि जो आवर्त सारणी का सबसे बड़ा डॉन है वो कौन है, फ्लोरीन। डॉन मतलब क्या हो गया, आएगा और सबके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये HF लिखा, ये इसका इलेक्ट्रॉन, पहले से इसका इलेक्ट्रॉन है। H के इलेक्ट्रॉन को भी कौन ले जाएगा, फ्लोरीन। Na है तो Na के इलेक्ट्रॉन को भी कौन ले जाएगा, फ्लोरीन। यानी कोई भी आ जाए फ्लोरीन के पास, सबके बंद के इलेक्ट्रॉन कौन अपने पास खींच ले जाएगा, फ्लोरीन। तो पावरफुल कौन हुआ, फ्लोरीन। जो पावरफुल है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, विद्युत ऋणता। तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता किसकी है, फ्लोरीन की। ठीक है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, किसकी ज़्यादा हो गई, फ्लोरीन की। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर मान लो वो ऐसे पूछता है कि सेकंड नंबर पर सबसे अधिक विद्युत ऋणता किसकी है, तो कौन आएगा, 16वें वर्ग में कौन आता है यहाँ पर, ऑक्सीजन। ठीक है, और पूरी इसका ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन और फिर कौन होता है, नाइट्रोजन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। देखो विद्युत ऋणता का मतलब होता है बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करना, आकर्षित। और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मतलब भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना। देखो दोबारा सुनो, विद्युत ऋणता का मतलब क्या है, विद्युत ऋणता का मतलब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना। अब यहाँ देखो ये क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन लब्धि, इसका मतलब भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करना, आकर्षित करना। अब ये भी आकर्षित करने, विद्युत ऋणता भी आकर्षित, इलेक्ट्रॉन लब्धि भी आकर्षित। तो फिर दोनों में अंतर क्या हुआ, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, बंद के इलेक्ट्रॉन की, ये बंद बना हुआ है, दोनों के बीच में बॉन्ड है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना, इसको तो हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणता। ठीक है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेना, आकर्षित कर लेना, इसे हम क्या बोल रहे हैं, विद्युत ऋणता। और अगर क्या हो जाए, इसको फ्लोरीन को कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन दे, बाहर से आए इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो कोई बॉन्ड है ही नहीं, और फिर ये इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो जो भी एनर्जी में कुछ ना कुछ ऊर्जा तो क्या होगी, अंतर आएगा। इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ऊर्जा में क्या आएगा, अंतर आएगा, इसे हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लो, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना, इलेक्ट्रॉन लब्धि का भी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना। दोनों का ही मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना। अब दोनों में अंतर क्या हुआ, अगर बंद के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की बात आ रही है तो हम क्या बोलेंगे, विद्युत ऋणता। और बंद ना बना हुआ हो, बाहर से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की बात आ रही है तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ठीक है, अब देखो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता किसकी है, फ्लोरीन की, ये तो हमें पता है। बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन लब्धि, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना। बताओ कौन ज़्यादा आकर्षित करेगा। एक तो मैंने ये बना दिया, एक ही कोश है इसके पास, और यहाँ पे एक मैंने ये बना दिया। ठीक है, अब बताओ इनमें से ये ए तत्व है और ये कौन सा तत्व है, बी है। मान लो ये ए तत्व, ये बी तत्व है, इनमें से कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। इसके पास एक कोश है, छोटा सा आकार है इसका, इसके पास दो कोश है, इसका आकार क्या हो गया, बड़ा हो गया। ऐसे मान लो एक तो कैसा हो गया, हीरा, एक तो छोटा कोश हो गया, और एक इसका आकार कैसा हो गया, इसकी तुलना में क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो अब इनमें से कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, जो जल्दी से आकर्षित करेगा उसी की इलेक्ट्रॉन लब्धि क्या होगी, ज़्यादा। बताओ कौन जल्दी से आकर्षित करेगा।
कौन आकर्षित करेगा? इलेक्ट्रॉन। नाभिक के कहाँ है? पास। और इसमें कौन सा आवेश? प्लस। प्लस आवेश है ना, तो ये नाभिक के पास होगा, इसका मतलब ये जल्दी से क्या कर लेगा? आकर्षित। ये नेगेटिव और ये क्या है? पॉजिटिव। कौन जल्दी से आकर्षित करेगा? छोटे आकार वाला। इसमें कहाँ पर है? ये बाह्यतम कोश वाला दूर है ना, और दूर है तो इसका मतलब क्या हो गया? दूरी बढ़ गई, जल्दी से आकर्षित नहीं करेगा। तो आंसर क्या आना चाहिए? छोटे आकार वाला। छोटे आकार वाला कौन है इनमें से? फ्लोरीन। और क्लोरीन कौन से आकार वाला है? बड़े आकार वाला है, 3 कोश है इसके पास। छोटे आकार वाला जल्दी से क्या कर लेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित। ऐसे ही होगा, ठीक है। ऐसा होना चाहिए था लेकिन नहीं होगा। होना तो ये चाहिए था, कंसेप्ट की बात करें तो, क्योंकि इसका आकार छोटा है, प्रोटॉन, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी कम है, जल्दी से आकर्षित हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो इसको कैसे समझोगे। इलेक्ट्रॉन लब्धि की बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा? अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन की तो, अच्छा 1 मिनट यहाँ देखो, फ्लोरीन के पास कितने कोश हैं? 2। इसके 2 कोश बना देते हैं यहाँ पर, ये बन गए 2 कोश, ठीक है। और इसका नाम क्या लिख दिया? फ्लोरीन। अगर क्लोरीन की बात करें तो इसके पास कितने कोश हैं? 3। तो हमने यहाँ पे बना दिए 3 कोश, ये बना दिए यहाँ पर 3 कोश। n बराबर क्या हो गया? 3, ठीक है। फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 7, ये लिख दिए 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 7, यहाँ पे भी क्या लिख दिए? 7, यानी इलेक्ट्रॉन तो बराबर है, ठीक है। अब एक बात सुनो, देखो छोटा सा आकार फ्लोरीन का और इलेक्ट्रॉन कितने? 7। क्या होगा? देखो एक का आकार छोटा सा है, इस छोटे से आकार में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है, ठीक है। क्लोरीन का आकार थोड़ा सा क्या हो गया? बड़ा हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी 7 है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? दूर दूर। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा ये रहा, ऐसे ही तीसरा कहाँ होगा? और दूर होगा। फ्लोरीन का कैसा है? छोटा सा आकार है, छोटे से आकार में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? 7। तो क्या होगा? ये 7 इलेक्ट्रॉन पास पास आ गए ना, क्योंकि छोटा सा आकार है, आकार छोटा है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित, दूर करेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर होता है। ये इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो ये फ्लोरीन बनाया मैंने, छोटा आकार है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन, ये बन गए 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे? क्योंकि ये पास पास है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व। इलेक्ट्रॉन का एक ही जगह पर क्या होना? इकट्ठे हो जाना, ये है ना। अब यहाँ पे क्या है? पास पास है, इसका मतलब घनत्व क्या हो गया? ज़्यादा। क्लोरीन में क्या होगा? आकार बड़ा है ना, 3 कोश है इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर भी 7 हैं, लेकिन वो इकट्ठे हैं क्या? नहीं है ना इकट्ठे, इसका मतलब वो कहाँ पर है? दूर दूर है। तो यहाँ हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है इसका? कम। इस लाइन का मतलब समझो, छोटे से आकार में इलेक्ट्रॉन पास पास इकट्ठे हो गए एक जगह पर, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा। बड़ा आकार है, इलेक्ट्रॉन दूर दूर है, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो गए? कम। अब बताओ कहाँ पर प्रतिकर्षण होगा? थोड़ा डिटेल में ले लिया, पर कोई बात नहीं, एक बार समझ लो जल्दी से। इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो गया? ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है तो बताओ क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आ गए, माइनस 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 वाले आ गए, प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? जब अपने ही घर में क्या हो रहा है? एक दूसरे से लड़ाई चल रही है, धक्का दे रहे हैं एक दूसरे को, तो बताओ बाहर से ये इलेक्ट्रॉन लेगा क्या? नहीं लेगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन पास पास आ गए, प्रतिकर्षण ज़्यादा है, प्रतिकर्षण ज़्यादा है, इसलिए ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को आसानी से आकर्षित नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास जगह ही नहीं है, पहले से ही खुद के पास पास में बैठे हुए हैं सब। अब यहाँ पे क्या है? जगह है ना, यानी क्या? प्रतिकर्षण कम है, यहाँ पर प्रतिकर्षण क्या है? कम। तो ये आसानी से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ले लेगा। इसका मतलब Cl की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फ्लोरीन से क्या हो जाएगी? ज़्यादा। इसका आंसर लिखें तो क्या होगा? सबसे अधिक विद्युत ऋणता फ्लोरीन की और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होगी? Cl की, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है सुनो। क्वेश्चन, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा क्यों होती है? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा क्यों होती है? आंसर क्या होगा? क्योंकि फ्लोरीन का आकार कैसा है? छोटा। छोटे परमाणु आकार के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? ज़्यादा। प्रतिकर्षण भी क्या होगा? ज़्यादा, इसलिए इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति कम। इसमें क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। एक बात और याद रख लो, फ्लोरीन का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था ना, क्या था यहाँ पे? 2s2 2p5, 2d नहीं होता। इसकी बात करो 3s2 3p5 और 3p है तो क्या होगा? 3d भी होगा, सही है ना। इसका मतलब इसके पास क्या है? 3d, इसके पास 3d है और कैसा है? पूरा खाली, तो इसके पास जगह क्या है? ज़्यादा। आंसर क्या हो जाएगा? एक तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन घनत्व कम, प्रतिकर्षण कम, और दूसरा क्या होगा? रिक्त 3D कक्षक। 3D कक्षक पूरा इसके पास कैसा है? खाली है,
इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जाएगा यहाँ पर, जगह ज़्यादा है इसके घर में, जगह ज़्यादा है इसके घर में, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा। ठीक है, ये हो गया अपना इलेक्ट्रॉन लब्धि वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, देखो नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। हेलोजन रंगीन क्यों होते हैं, कलरफुल क्यों होते हैं, और सेकंड क्या है, बंध वियोजन ऊर्जा का क्रम। तो पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नीचे बंध वियोजन ऊर्जा, नाम से ही पता लग रहा है, हाँ, बंध को क्या करना है, वियोजन यानी तोड़ना है, तो हमें इस बॉन्ड को भी क्या करना है, तोड़ना है, इसे भी तोड़ना है, इसे भी तोड़ना है। कोई भी बॉन्ड अपने आप टूट जाएगा क्या, मैं कहूँ इसको तोड़ दो तो अपने आप तो नहीं टूटेगा, हमें इसको तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसे ही क्या होगा यहाँ पर, इसे भी हम क्या देंगे, ऊर्जा, इसे भी देंगे, इसे भी देंगे। अब क्वेश्चन क्या है, किस बंध को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, किसको देनी पड़ेगी ज़्यादा ऊर्जा। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर फ्लोरीन, ये सारे कौन से वर्ग के, 17वें वर्ग के, और भाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। ठीक है, इनमें से कितनों ने बंध बनाया, एक नहीं बनाया ना, मतलब कि 7 इलेक्ट्रॉन में से फ्लोरीन के कितने काम में आए, एक ही काम में आया ये वाला। इस फ्लोरीन का कितना काम में आया, एक ही काम में आया इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी कितने हैं, 7, तो कितने रह गए, 6 इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी ये हमने दिखा दिया, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्लोरीन, इसके कितने इलेक्ट्रॉन काम में आए, एक, ये वाला यहाँ पे एक ही तो बॉन्ड बना है, और यहाँ पे इस क्लोरीन का एक है कितने, दोनों के पास 7 7, इसके पास भी 7, इसके पास भी 7। इसका मतलब ये हुआ कि इन सब के पास 3 3 क्या है, लॉन पेयर, इन सब के पास 3 3 लॉन पेयर है। अब क्या होगा, देखो बंध को हमें तोड़ना है, कौन सा बंध जल्दी टूटेगा, पहले तो ये बताओ कौन सा बंध जल्दी से टूट जाता है। जो बॉन्ड कैसा होगा, दुर्बल होगा, है ना, जो बॉन्ड क्या होगा, दुर्बल होगा, वो बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। कौन सा बॉन्ड दुर्बल है इनमें से, आयोडीन। आयोडीन आकार कैसा है इसका, बड़ा है, और बड़े आकार वाला बंध कैसा होता है, दुर्बल। बड़े आकार वाला बंध कैसा होता है, दुर्बल, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। सही है, दुर्बल बंध है, टूट जाएगा, यानी कि कम ऊर्जा में। इसको हमने थोड़ा सा गर्म किया और ये क्या हो गया, टूट गया। अब फ्लोरीन की बात करो, इसका आकार कैसा है, छोटा है ना, छोटा आकार है तो बंध कैसा होगा, छोटा आकार, और बंध कैसा होगा, प्रबल। लिखना मत अभी, छोटा आकार, बंध कैसा होगा, प्रबल। अगर ये प्रबल बंध है तो बताओ आसानी से टूटेगा, नहीं टूटेगा। और अगर मुझे इसको तोड़ना है तो ऊर्जा क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा ऊर्जा हमें क्या देनी पड़ेगी, इसे ज़्यादा। ठीक है, लेकिन ये गलत है, कंसेप्ट तो यही लगता है लेकिन यहाँ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, देखो क्योंकि यहाँ पर देखो फ्लोरीन, अभी अभी हमने बात करी थी कि फ्लोरीन का आकार कैसा है, छोटा आकार है। ये 2 फ्लोरीन आ गए, आकार कैसे, ये नाभिक हो गया। अब इसके पास ये 2 कोश, ये 2 कोश, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 7 इलेक्ट्रॉन का है पास पास, और 3 क्या है इसके पास, लॉन पेयर। इसके पास भी 3 क्या है, लॉन पेयर। अब एक बात बताओ, इसके भी 3 लॉन पेयर का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन, 6, और पास पास आ गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। आकार कैसा है, छोटा, छोटे से इलेक्ट्रॉन, ये मान लो ये फ्लोरीन है, छोटे से F2 में इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, 12 इलेक्ट्रॉन है, और वो कहाँ होंगे, पास पास होंगे। बताओ प्रतिकर्षण होगा कि नहीं होगा, होगा ना। छोटे से आकार में कितने इलेक्ट्रॉन, 12, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो क्या होगा, ऊर्जा मुक्त होगी, प्रतिकर्षण हो रहा है, धक्का दे रहे हैं एक दूसरे को, ऊर्जा मुक्त होगी। इस ऊर्जा के कारण ये बॉन्ड कैसा हो जाता है, वीक। जो बंध प्रबल होना चाहिए था वो बंध कैसा हो जाता है, दुर्बल। ठीक है, अब ये बंध कैसा हो गया, दुर्बल। किसके कारण दुर्बल हुआ है, क्योंकि इसके पास क्या है, लॉन पेयर, और आकार कैसा है, छोटा, छोटा आकार है और लॉन पेयर है, तो दुर्बल बंध हो गया। दुर्बल बंध है तो बताओ आसानी से टूट जाएगा ना, टूट जाएगा। तो हमें इसको तोड़ने के लिए ऊर्जा क्या देनी पड़ेगी, कम। ठीक है, F2 वाले को हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी कम, क्योंकि इसका आकार छोटा है, 6 लॉन पेयर, 3 लॉन पेयर हैं टोटल, और लॉन पेयर धक्का देंगे, प्रतिकर्षण होगा, बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक। तो क्रम क्या होगा, देखो सामान्य, पहले अपन क्या करते हैं, जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो पहले सामान्य क्रम लगाओ। सामान्य क्रम क्या था, इसका आकार सबसे बड़ा है, इसको हमें देनी पड़ेगी सबसे कम ऊर्जा। इसका आकार सबसे छोटा मतलब बंध कैसा हो गया, प्रबल, इसको हमें देनी पड़ेगी सबसे ज़्यादा ऊर्जा। सामान्य लगा रहे हैं पहले, सामान्य कंसेप्ट। छोटा आकार, बंध कैसा है, प्रबल बंध टूटेगा नहीं, और मुझे तोड़ना है तो ज़्यादा ऊर्जा। ठीक है, फिर कौन आ जाएगा, क्लोरीन, और फिर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। लेकिन इसमें क्या है, गड़बड़ है, प्रतिकर्षण वाला चक्कर है। तो इसकी जो ऊर्जा होती है, बंध कैसा है, लॉन पेयर के कारण दुर्बल है ना, दुर्बल है तो हमें ऊर्जा क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। किससे कम देनी पड़ेगी, हमें कम देनी पड़ेगी किससे, Cl2, फिर Br2, और फिर क्या आएगा,
F2 और फिर क्या हो जाएगा I2। ठीक है, ये इसका क्रम हो जाएगा। इसको याद मत रखना, ये सिर्फ समझाया था। आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और क्या हो जाएगा, आयोडीन। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन क्रम तो कम पूछते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेकिन 12th में क्वेश्चन क्या आता है, फ्लोरीन की बंध वियोजन ऊर्जा क्लोरीन से कम क्यों हो जाती है। फ्लोरीन को तोड़ने के लिए हमें कम ऊर्जा देनी पड़ती है और क्लोरीन को तोड़ने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है, ज़्यादा ऊर्जा। इसे कम क्यों देनी पड़ती है जबकि इसका आकार कैसा है, छोटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, छोटा आकार, लोन पेयर, प्रतिकर्षण के कारण बंध कैसा हो गया, दुर्बल। नेक्स्ट देखो, ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं, सेम आंसर है, देखो यहीं पे हो जाएगा। हैलोजन सेम कंसेप्ट है, रंगीन क्यों होते हैं। इसके पास क्या है, सबके पास लोन पेयर है। ठीक है, और लोन पेयर है तो क्या होगा, हमने इसको क्या दे दी, ऊर्जा। कौन से क्षेत्र से ऊर्जा दी, दृश्य क्षेत्र से। दृश्य क्षेत्र से क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा अवशोषित कर लेंगे, ऊर्जा दे रहे हैं तो अवशोषित कर ही लेंगे। और फिर ये कहाँ जाएंगे, निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ जाएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर में चले गए। ठीक है, और जब ये उच्च ऊर्जा स्तर में गए तो इन्होंने क्या किया, ऊर्जा का अवशोषण। वापस कहाँ पर आएंगे, नीचे। ये आ गए वापस नीचे, और जब नीचे आएंगे तो ऊर्जा का क्या करेंगे, उत्सर्जन। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, अगर हमें कहाँ जाना है, लो लेवल, निम्न ऊर्जा से कहाँ जाना है, उच्च ऊर्जा में, तो ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है। दृश्य क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया, अवशोषण। ठीक है, अब वापस वो खाएंगे नीचे, तो क्या करेंगे, ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे। तो जिस रंग की तरंग दैर्घ्य का वो क्या करेंगे, उत्सर्जन, वही रंग हमें क्या होगा, दिखाई देगा। उत्सर्जन करेंगे ना, तो जिस कलर को वो उत्सर्जित करेंगे वही रंग हमें क्या होगा, दिखाई दे जाएगा। अब क्या होता है, फ्लोरीन कौन सा कलर दिखाई देता है, येलो। क्लोरीन को क्लोरोफिल से याद रखो, पर्णहरित से ग्रीन येलो, हरा पीले रंग का होता है, वैसे वो हरे रंग का होता है, लेकिन क्लोरोफिल कम हो तो कौन सा होता है, येलो। ब्रोमीन रेड और आयोडीन कौन सा हो गया, बैगनी। ठीक है, इसलिए हैलोजन क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। क्वेश्चन तो ये लिखा हुआ है। आंसर की बात करें तो हैलोजन तत्वों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र से क्या करते हैं, ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, और जिस रंग की ऊर्जा का वो उत्सर्जन करते हैं वही रंग हमें क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट करते हैं अपन